खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टीईटी के दूसरे दिन बस्ती से एक दुखद खबर सामने आई है। परीक्षा ड्यूटी पर जा रहे एक सिपाही की सड़क हादसे में मौत हो गई। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमसे सीधा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे इंडिया संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो बताइए प्रियांशु जी, क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है? जी प्रशांत, आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो है 2, 3 और 4 जुलाई को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टीटी 2026 का एग्जाम चल रहा है। 2 जुलाई को जो है 2 पालियों में ये परीक्षा संपन्न हुई है। उत्तर प्रदेश के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा संपन्न हो रही है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि बस्ती में टीटी परीक्षा ड्यूटी पर जा रहे हेड कांस्टेबल की सड़क हादसे में मौत हो गई। जो हेड कांस्टेबल हैं उनका नाम राजेंद्र यादव बताया जा रहा है कि बस्ती में 51 साल के हेड कांस्टेबल की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में कार सवार एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। यह हादसा जो है उस वक्त हुआ जब हेड कांस्टेबल राजेंद्र यादव यूपी टेट परीक्षा की ड्यूटी के लिए बाइक से जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार कार ने सामने से उन्हें टक्कर मार दी। इस दौरान उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो कहीं न कहीं यूपी टीटी परीक्षा में एक तरफ कड़ी चेकिंग हो रही है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, उस बीच ये परीक्षा संपन्न हो रही, क्योंकि लगातार इधर पेपर लीक के मामलों को लेकर सरकार पर विपक्षी जो पार्टियां हैं वो तंज भी कस रही हैं। तो कहीं न कहीं परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए भारी पुलिस फोर्स भी तैनात रहती है एग्जाम सेंटर्स पर। लेकिन बस्ती की जो घटना सामने आई है उसने कहीं न कहीं सबको जो है झकझोर दिया है। अलग अलग जिलों से यूपी टीटी परीक्षा में जो है क्या कुछ माजरा रहा, यह भी हम आपको बता दें। दरअसल आपको बता दें कि यूपी टीटी 2026 की परीक्षा का आज दूसरा दिन है और आज जो है जब बच्चे परीक्षा देने पहुंचे तो उनके जो है एडमिट कार्ड की जांच, बायोमेट्रिक मिलान और रेटिना स्कैन किया गया। पहली पाली की जो परीक्षा है सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक संपन्न हुई और दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक संपन्न हुई है। आपको बता दें कि ललितपुर की बात करें तो एक महिला अभ्यर्थी घूंघट में परीक्षा देने पहुंची थी। पूछने पर पता चला कि वह जेठ के साथ आई है, इसलिए घूंघट कर रखा है। गोरखपुर में महिला अभ्यर्थियों के बालों के क्लचर, हेयरपिन, चूड़ियां और ज्वेलरी उतरवा दी गई। पुरुष अभ्यर्थियों की बेल्ट निकलवाकर चेकिंग की गई। हाथरस में महिला अभ्यर्थियों के जूड़े खुलवाकर चेकिंग की गई। पुरुष अभ्यर्थियों के जूते खुलवाए गए। लखनऊ में महिला सिपाही ने स्कूटी से एक अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया। बस्ती में परीक्षा ड्यूटी के लिए जा रहे 51 साल के हेड कांस्टेबल की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में टीटी परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा जो है कड़ी कर दी गई है। खुफिया एजेंसी भी अलर्ट मोड पर है और शिक्षा चयन आयोग पहली बार एआई इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से परीक्षा की निगरानी कर रहा है। परीक्षा के पहले दिन आपको बता दें कि 15 सॉल्वर पकड़े गए थे। ये सभी जो है दूसरे अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने आए थे और पहले दिन की परीक्षा में 84.76% अभ्यर्थी जो है परीक्षा में शामिल हुए थे। आपको मैंने जैसे बताया कि परीक्षा के लिए जो है 17,67,180 परीक्षार्थी यूपी में कुल जो है पंजीकृत हैं। इनमें से 1,85,791 शिक्षकों ने भी परीक्षा दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उन्हें जो है टीटी परीक्षा पास करनी होगी, क्योंकि उनको अगर नौकरी में रहना है तो टीटी जो है परीक्षा पास करनी होगी। आपको बता दें कि गोरखपुर में एक परीक्षार्थी कमलेश कुमार यादव ने कहा कि मैथ सॉल्व करने के लिए रफ के लिए सादा पेज नहीं दिया गया था, जिससे काफी दिक्कत हुई। अगली बार से आयोग को देना चाहिए। पेपर अच्छा हुआ है। महाराजगंज में अभ्यर्थी काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि जो पेपर था उनका जो स्टैंडर्ड था वो ठीक था, व्यवहारिक प्रश्न पूछे गए थे और कई जगह बताया जा रहा है कि जो पेपर कई बच्चों का छूट भी गया है। आपको बता दें
कि प्रयागराज से परीक्षा देने पहुंचे जो टीचर हैं उन्होंने बोला कि सरकार हम लोगों को छूट दे, कुछ ना कुछ जो है शर्तों को पूरा करते हुए नियुक्त हुए थे, हमको कुछ ना कुछ जो है छूट मिलनी चाहिए। ये आपको बता दें कि बदायूं में जो है भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य के रोड शो की वजह से दर्जनों अभ्यर्थियों के परीक्षा छूटने पर सपा सांसद आदित्य यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह बेहद दुखद और चिंताजनक है कि वर्षों की मेहनत और करीब 6 साल के लंबे इंतजार के बाद आयोजित इस महत्वपूर्ण परीक्षा में प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। और उन्होंने कहा कि बरेली समेत आसपास के कई जिलों से परीक्षा देने आ रहे अभ्यर्थी घंटों जाम में फंसे रहे, जिसके चलते उनकी परीक्षा छूट गई। या उन युवाओं के लिए साफ अन्याय है। इन परीक्षार्थियों के लिए दोबारा परीक्षा की जाए। आपको बता दें कि बरेली से टेट परीक्षा देने आई नेहा, मीनाक्षी और शायरा की गुरुवार को दूसरी पाली में परीक्षा थी। शहर के एसके इंटर कॉलेज में इनका परीक्षा केंद्र था, लेकिन भाजपा के नवनियुक्त पदाधिकारी दुर्विजय सिंह साक के स्वागत की वजह से लगे लंबे जाम की वजह से वह परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच सकी। इनकी परीक्षा जो है छूट गई है। इस दौरान जो है जो अभ्यर्थी हैं उनका गुस्सा भी फूटा कि भाजपा नेता के स्वागत के दौरान जाम लग गया, जिससे कई अभ्यर्थियों की जो है परीक्षा छूट गई। पहले दिन उनकी परीक्षा थी गुरुवार को। तो ये कहीं न कहीं अलग अलग जिलों से खबरें आई हैं। कहीं पर जो है आप सोच सकते हैं कि भाजपा नेता का स्वागत किया जा रहा है और जाम में बच्चे फंस गए, उनकी परीक्षा छूट गई। लेकिन सबसे दुखद यह है कि बस्ती में सड़क हादसे का शिकार हुए एक हेड कांस्टेबल जो टीटी परीक्षा ड्यूटी में जा रहे थे, राजेंद्र यादव उनका नाम था, और सड़क हादसे का शिकार हो गए। उनकी जो है दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले में आपको बता दें कि जो कड़ी चेकिंग हो रही है, इसको लेकर भी अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था अगर पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो तो जो है इतनी सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कहीं न कहीं ये प्रदेश के अलग अलग जिलों से खबरें आई हैं। फिलहाल बेसिक शिक्षकों का ये साफ कहना है, एक तो सरकार ने उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाई, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं की। दूसरी बात आपको बता दें, उन्होंने ये कहा है कि हम लोगों को मजबूरी में पेपर देना पड़ रहा है। तो यूपी टीटी परीक्षा में अलग अलग जिलों से अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। प्रशांत ये तो बिल्कुल फिलहाल यानी एक और परीक्षा को नकल विहीन और पारदर्शी बनाने के लिए सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू रही, तो दूसरी ओर बस्ती में ड्यूटी पर जा रहे सिपाही की मौत ने सभी को झकझोर दिया। प्रदेश भर में 15 सॉल्वर पकड़े गए हैं और प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। इन सभी जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रियांशु जी। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।